अबे भूतनी गए। हाँ जी, ये इनके घर के नौकर का नाम है। आ जाओ आ जाओ। ले आओ चाय पानी लाओ। लाया जी। बताइए आने का प्रयोजन। जीते रहो। प्रणाम। खूब जीते रहो। खिचो खिचो खिचो। बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा है। हाँ बताइए। लग रहा है। जी ये है लक्ष्मी बहन। अरे नमस्कार। नमस्ते। लड़की का रिश्ता यही लाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है राजेश। जी नमस्ते। मेरी बेटी है ना किरण, हाँ 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 हाँ। उसका ट्यूशन टीचर। बताओ इतना छोटा सा लौंडा ट्यूशन टीचर हो गया और ये अपना कोई बात नहीं। ये बनेंगे किराए के दूल्हा। अच्छा अच्छा। 1 लाख रुपए लेंगे। हैं? 1 लाख और मेरी दक्षिणा अलग से। क्या बोलते हो कन्हैया? क्यों बेटा, बनोगे ना किराए के दूल्हा? जी डेफिनेटली बनेंगे। ₹1,00,000 मिलेगा तो क्यों नहीं, जरूर करेंगे। अरे बेटा मिलेंगे कब? अभी तो शादी का कार्ड भी नहीं छपा ना। काम जी, बस खत्म बोल होने के रहे बाद, थे। शादी होने के बाद मिलेंगे ना। जस्ट सेइंग अंकल जी। आप पहले लड़की तो पसंद कर लीजिए। फोटो लाए। हाँ, फोटो तो मैं लाया। फोटो लाए बोल रहे हैं? लाए है ना? लाया। ये देखिए। फोटो यहाँ है बेटा। दिखाइए ना जी। अरे देखना क्या है? ओह कितनी तो सुंदर है। मम्मी मैं तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। ये तो बहुत, मुझे प्यार भी हो गया है। मैं दिखाओ मुझे, हमको भी तो दिखाओ। मम्मी पसंद आ गई उसे? एक मिनट। क्या हुआ? पंडित जी, उम्र क्या बताई आपने लड़की की? मात्र 23 साल की। नहीं 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 नहीं, फिर तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? भाई देखिए, मेरा बेटा 35 साल का है, लड़की 23 साल की है, 12 साल का अंतर है। ये शादी कैसे हो सकती है? ये शादी हर किस नहीं हो सकती। आप चुप रहिए। बाकी को लड़की पसंद है ना? ना ना। तो बस आप बात आगे बढ़ाइए। हाँ। अरे पर कन्हैया, व्हाट कन्हैया बड़े भैया, उम्र की चादर ओढ़ोगे बिछाओगे, दोनों में फिट भी नहीं आओगे। पंडित जी जय जजमान, जय जजमान। देखिए आप सब बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बात पक्की ही समझिए। बस लड़की की बुआ एक बार आएगी, आप सबसे मिल लेगी, बस उनको ही संभालना है। मुबारक हो। जय हो जय हो। ये कैसा है? बहुत अच्छा है। सुंदर है ना? वाह, ये ले लो। अंकल ये अच्छा है। ठीक ये मुझे चाहिए, घर भेज दीजिएगा। ए, मैं भी वही देख रही थी। है ना? देख, बहुत खूबसूरत है। सुंदर है। हाँ अंकल ये भी। हाँ। चलिए अंकल, नमस्ते। नमस्ते। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस अंजलि मेरी हो जाए। पंडित जी प्रसाद। अब शगुन हो गया। मजा आया लेकिन। हाँ हाँ अंजलि, यस बोल। ये अचानक गहने देखने का क्या चक्कर है? मुझे तो लगता है तेरे घर में तेरी शादी की तैयारी चल रही है। पागल, मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती है। मम्मी को चाहिए होंगे। पागल है क्या? मम्मी ने बोला था देख लो तो मैंने देख लिए। हाँ मगर इतने एक्सपेंसिव, वो भी इतने सारे सेट, तो मैं बस सोच रही थी कि शायद। एक्सपेंसिव है पर सुंदर भी तो है। झुमका देखा ना कितना प्यारा था। हाय बेबी डॉल सोने दी, किधर को जा रही हो? बहुत जोर से मारा गया? नहीं जोर से नहीं, ठीक है। क्या क्या हुआ बे? तेरे डैडी। ए डैडी बोर मत कर जाना। बाप से ऐसे बात करता है? स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल क्यों नहीं गया? पेट में दर्द था। पेट में दर्द था? गोटियां खेलते वक्त पेट में दर्द नहीं होता? ए डैडी, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा नहीं करने का क्या? इंसल्ट के बच्चे, तेरे माँ के लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। अभी खबर लेता हूँ तेरी माँ की। अरे गोपी, when did you come? अब अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अपने कस्टमर्स को 10 मिनट्स में पटा कराती हूँ। हाँ कहिए, केले कितने दूं? 1 दर्जन या 2 दर्जन? इतने प्यार से पूछती हो, जी चाहता है सारी दुकान ले लूं, मगर क्या करूं, औकात भी तो होनी चाहिए। 2 दर्जन दे दो। चंदा अंदर चलो। देखते नहीं मैं जरा बिजी हूँ। तुम अंदर चलती हो या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजाल है किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है
तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे। मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोल कर बैठी हूँ। खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी कहकर तुम फंक्शन पे गए थे। कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर है मम्मी, इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू। अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, चंदा 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे, मगर बाल बाल बच गए। हर साल बस बाल बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे। जानते हो इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान हैं। कल पानी के नल पे उनकी बीवियां अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी। थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी, इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है, और तेरी तनख्वाह क्या है? सबका और छोड़कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम 3 खाने वाले और ऊपर से ये टिंकू अलग। इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा। आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माँ जी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन, और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों माँ जी, आप पूछे इनको। जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी, औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा है? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा, तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है। क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ, वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पुलिस वाली की माँ, बीवी, बेटा होकर ऐसी बातें करते हुए? भले जिंदगी में मुझे कोई मेडल न मिले, मगर मैं इस मेडल लगने वाले वर्दी पर एक मेडल जितना छोटा दाग भी लगने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी माँ की कसम। हाथ हटा अपना। अगर कसम ही खा चुका है तो रोज चुपचाप घर से काम पे जाया कर और शाम को लौट कर दुबक कर सो जाया कर। खबरदार जो दुकान के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो।